नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में क्या अंतर होता है, दोनों प्रदेशों में किस मुद्दे पर पार्टियां वोट मांगती हैं और किस मुद्दे पर वोटरों को रिझाने की कोशिश करती हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितनी सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, और बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितनी सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार होती है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 202 विधानसभा सीट अगर कोई पार्टी प्राप्त कर ले तो वह पूर्ण बहुमत में सरकार बना लेती है। और यही बिहार में अगर देखा जाए तो कुल 243 सीटें हैं, जिसमें केवल 122 सीटें अगर कोई पार्टी प्राप्त कर ले तो वह पूर्ण बहुमत में सरकार बना लेती है। तो अब हम जानते हैं कि किस प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जहां से 80 सांसद चुने जाते हैं, और जबकि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, यहां से 40 सांसद चुने जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सा मुद्दा लेकर दोनों प्रदेशों में दो पार्टियां वोट मांगती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितनी ही प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, उतनी ही प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, वे दोनों स्थान पर दो तरीके के मुद्दे लेकर जाती हैं और वहां अपने अपने भाषणों में इस तरीके की बातों को रख करके वो अपना चुनावी मुद्दा बनाती हैं और वोटरों को रुझाने का काम करती हैं, वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बीजेपी की सरकार ने कौन से मुद्दे पर वोट मांगना शुरू किया। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण के साथ साथ सबसे ज्यादा एक फैक्टर चलता है। यहां पर जो है दंगा, मंदिर, मस्जिद और शांति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। और इसी के विपरीत अगर देखा जाए तो बिहार में ना तो मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मांगते हैं और ना ही शांति और दंगा के नाम पे वोट मांगते हैं। वहां पलायन, रोजगार, शिक्षा, सड़क और चिकित्सा पर वोट मांगे जाते हैं। तो यहाँ किस तरीके के मुद्दे रखते हैं और वहां उस तरीके के मुद्दे रखते हैं। दोनों प्रदेशों में एक ही पार्टी अपना अलग अलग मुद्दा रखती है और अलग अलग तरीके से वोट मांगती है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि वहां जो है पलायन को रोकने की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में यहां पर मस्जिद की बात करते हैं और यहां पर जो है लोगों को भावनात्मक तरीके से स्वयं से जोड़कर वोट मांगने की बात करते हैं। और बिहार में इन सब के नाम से कभी वोट नहीं मांगे जाते। वहां पलायन रोकने के नाम पे वोट मांगते हैं, वहां रोजगार के नाम पे वोट मांगते हैं और वहां ये कहते हैं कि हम बिहार में ही फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में हम लोगों को रोजगार देंगे, इस नाम से वोट मांगते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीधा इसके विपरीत है, जहां भावनात्मक रूप से लोगों को मंदिर, मस्जिद, शांति, दंगा और ऐसे मुद्दे धर्म से ही लोग इतने रिलेटेड हो जाते हैं कि वे धर्म और आस्था में आकर। बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपने मुद्दों पर, अपने समस्याओं पर, अपने निजी संसाधनों पर वोट करता है और न किसी पार्टी के बहकावे में आता है और न ही वह किसी पार्टी, लगभग 3 पार्टियां बहुत ही सक्रिय हैं, जिसमें बीजेपी है और आरजेडी है और जेडीयू है। जिसमें बीजेपी जहां सवर्ण वोटर एकजुट उसके साथ रहते हैं और जेडीयू के साथ कुर्मी वोटर और ईवीसी कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो उसके साथ एकजुट रहते हैं। और जबकि आरजेडी के साथ एमवाई का फैक्टर चलता है, यादव, अन्य बैकवर्ड और मुस्लिम उनके साथ रहते हैं। तो इस तरीके से वहां जातीय समीकरण भी तेजी से चलता है। लेकिन इसके विपरीत अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यहां भी एमवाई का फैक्टर चलता है, उसके साथ अन्य बैकवर्ड भी साथ रहते हैं। और जबकि जो बसपा होती है वो सिर्फ दलित और जाटों की राजनीति करती है और सामान्य वर्ग की राजनीति करती है। तो इस तरीके से